दोस्तों केवल एक सीजन के अंदर लाखों रुपए का मुनाफा कमाया जा सकता है मिर्ची की खेती करके। लेकिन ये बात अलग है कि मिर्ची की खेती में आपको थोड़ी सी सावधानियां जो है वो ज़्यादा रखनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप मिर्ची की खेती सही तरीके से करते हैं या सही समय पर अगर मिर्ची की खेती करते हैं तो बाकी सब्जियों की तुलना में सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट आपको मिलता है तो वो है सिर्फ मिर्ची की खेती। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि मिर्ची की फसल से इतना उत्पादन और इतना मुनाफा कैसे मिल सकता है, तो इसके कई कारण हैं। देखिए, सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि मिर्ची की फसल से जितना उत्पादन आपको मिलता है उतना उत्पादन बाकी सब्जियों की फसल से आपको नहीं मिल सकता। सिर्फ आप समय पर मिर्ची की हार्वेस्टिंग करते जाइए और फ्रूटिंग आपको मिलती जाए। और दूसरा इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि ये फसल लंबे समय तक जो है वो चलती रहती है, यानी 7-8 महीने तक आपको ये लगातार उत्पादन देती रहती है। इसलिए मंडी भाव जो है वो आपको एक समान नहीं मिलेंगे, उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। कभी कभार अगर मिर्ची की जो डिमांड है वो कम हो जाती है या मिर्ची की जो मंडी भाव है वो काफ़ी कम आ जाते हैं तो लगभग 10-15 दिन में वो वापस उसमें सुधार भी हो सकता है, या उनके मंडी भाव कभी कभार आपको तेज भी मिल जाते हैं। जहाँ पर 20-25 रुपये मंडी भाव मिल जाते हैं वहाँ पर आपको 40-50 रुपये भी मंडी भाव मिल जाते हैं, 60-70 रुपये तक भी आपको मिर्ची के मंडी भाव मिल जाते हैं और 10-20 रुपये तक भी आपको मंडी भाव मिल जाते हैं। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जो फसल हमें 7-8 महीने तक उत्पादन देती है उसमें आपको हर तरह के मंडी भाव देखने को मिलेंगे। अगर मंडी भाव कभी कभार कम भी आ जाते हैं तो इसमें कोई ज़्यादा लॉस नहीं होता, आने वाले दिनों में उनमें सुधार भी देखा जा सकता है। इसलिए दोस्तों अगर आप सब्जियों की खेती करते हैं और आज तक आपने मिर्ची की खेती नहीं की है तो एक बार आपको मिर्ची की क्रॉप जरूर लगानी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि मिर्ची की खेती करने का सही समय कौन सा है। वैसे तो आप 12 महीने तक मिर्ची की खेती कर सकते हैं, लेकिन सही समय कौन सा है ताकि आपको शुरुआत में जो मंडी भाव है वो काफी शानदार मिल सके। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मिर्ची की टॉप और हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में जानकारी दूंगा जिससे आपकी मिर्ची का जो उत्पादन है वो काफी अच्छा आपको मिल सके, और उन वैरायटियों के बारे में बताऊंगा जिनकी मार्केट वैल्यू काफी अच्छी है। मिर्ची की खेती में आपको मुख्य तौर से कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, A to Z जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिर्ची की खेती करने का सही समय कौन सा है। तो दोस्तों अगर आप मिर्ची की खेती करने की सोच रहे हैं तो वैसे तो आप 12 महीने में कभी भी मिर्ची की खेती कर सकते हैं, मई और जून को छोड़कर। बाकी कभी आप सीजन में कभी भी मिर्ची की खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर सही सीजन की इसकी यहाँ पर अगर हम बात करें जिससे आपको मंडी भाव जो है वो काफ़ी शानदार मिल सके तो वो है अक्टूबर माह में आप अगर इसकी नर्सरी डाल देते हैं तो आने वाले समय में जब आपकी मिर्ची तैयार होगी तब आपको इसके मंडी भाव सबसे तेज मिलेंगे सीजन के हिसाब से। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं मिर्ची की खेती अगर आप करने की सोच रहे हैं तो आपको कौन कौन से स्टेप पे कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। मैंने आपको पहले ही वीडियो स्टार्ट करते हुए बताया था कि थोड़ी सी आपको सावधानियां इसमें ज़रूर रखनी पड़ेंगी। तो जैसे ही आप अक्टूबर में नर्सरी डालें या नवंबर में डालें, जैसे ही आप नर्सरी डालते हैं और आपकी नर्सरी के जो प्लांट हैं वो 15 से 16-17 दिन के हो जाते हैं तभी आपको उसमें एक स्प्रे निकाल देना है, चाहे आपको कोई रोग दिखाई दे या नहीं दे। क्योंकि मिर्ची में रस चूसने वाले जो कीट होते हैं, थ्रिप्स वगैरह, इनका अटैक सबसे ज़्यादा होता है। आपकी मिर्ची की फसल अगर ख़राब होती है तो वो रस चूसने वाले कीटों की वजह से होती है। वायरस वगैरह जो आ जाते हैं सिर्फ इसी की वजह से आते हैं। वो थोड़ा सा आप अपनी मिर्ची में थोड़ा सा निगरानी रखते रहिएगा, उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं आएगी मिर्ची की खेती में। तो जैसे ही आपकी नर्सरी जो है 15 से 20 दिन की हो जाए, 20 दिन से पहले ही आपको एक स्प्रे निकाल देना है। और स्प्रे भी आप नोट कर लीजिए, या तो आप निकाल सकते हैं एमिडाक्लोप्रिड 17% काम में ले सकते हैं, या आप थायमाथोक्सम 25% काम में ले सकते हैं। इन दो इंसेक्टिसाइड के अलावा आपको तीसरा इंसेक्टिसाइड काम में नहीं लेना है। शुरुआती अवस्था के लिए यही इंसेक्टिसाइड सही है और इन दोनों में से किसी भी इंसेक्टिसाइड का आप उपयोग
कर सकते हो। इनकी खुराक आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप नर्सरी प्लांट में इनका स्प्रे कर रहे हो तो सिर्फ 6 से 7 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको काम में लेना है। वैसे बड़ी फसलों में अगर आप काम में लेते हो तो वैसे इसका खुराक 8 से 10 ml रखा जाता है, लेकिन किसी भी तरह की नर्सरी में आप इसका उपयोग कर रहे हो, इसका स्प्रे निकाल रहे हो तो सिर्फ 6 से 7 ml काफ़ी है, 5 से 6 ml ही काफ़ी है। 5 से 6 ml रखिए, काफ़ी है, अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। दूसरा, इसके साथ में जब भी नर्सरी में आप उसका स्प्रे निकालें इंसेक्टिसाइड का, फंगीसाइड आपको ज़रूर ऐड कर लेना है। वही 12 और 63% वाले फॉर्मूले में मैंडोज काम में ले लीजिए, पावरग्रो कंपनी का या यूपीएल कंपनी का, साफ दोनों में से कोई भी आप काम में ले सकते हैं। ये स्प्रे आप अपनी नर्सरी में निकाल देंगे। अगर आप ये स्प्रे नर्सरी में नहीं निकालते हैं तो रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप अगर आपकी नर्सरी में दोस्तों हो जाता है और उसी नर्सरी को हम प्लांटेशन कर देते हैं, क्रॉप कवर आप बाद में लगा देंगे, उसके बाद में क्रॉप कवर के अंदर वो रस चूसने वाले कीटों की वजह से बीमारी अगर एक प्लांट में होगी तो वो पूरी फसल में आपकी में फैल जाएगी। तो ये सावधानी आपको ज़रूर रखनी है, अन्यथा आपको मिर्ची की फसल से नुकसान भी हो सकता है अगर आप इस तरह की सावधानियां नहीं रखते हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों आपको खेत की तैयारियां किस तरह से करनी है। तो जैसे ही आप मिर्ची का ट्रांसप्लांट करें उससे 10 या 15 दिन पहले जो है थोड़ा सा ज़मीन को तैयार करने में लग जाएं। तो अब बात कर लेते हैं इसमें आपको बेसल डोज कौन कौन से लेने हैं। तो यहाँ पर आपको 1 एकड़ में 40 kg DAP लेनी है, 50 kg आपको SSP सिंगल सुपर फास्फेट ले लेनी है और 20 kg आपको यूरिया लेके तीनों का मिश्रण तैयार करके और आखिरी कल्टीवेशन से पहले अपने खेत में बिखेर देना है। और उसके बाद में आपको आखिरी कल्टीवेशन कर देना है रोटावेटर से। और उसके बाद में आप अगर मिर्ची की खेती कर रहे हैं और इस सीजन में कर रहे हैं यानी अक्टूबर नवंबर में नर्सरी डाल के कर रहे हैं तो आपको मिर्ची की खेती बेड बनाकर ही करनी है। 1-1 फीट की दूरी पर आपको जो है प्लांटेशन करना है और 3-3 फीट की दूरी पे आपको लाइनिंग रखनी है। बेड की दूरी जो है वो आपको 3-3 फीट की दूरी पे रखना है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मिर्ची की टॉप हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में। यहाँ पर आपको कौन कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसी वैरायटियों के बारे में बताऊंगा जिनको आप 12 महीने में कभी भी लगा सकते हैं और किसी भी स्टेट में इनकी खेती कर सकते हैं। लेकिन मैं मिक्स वैरायटियाँ बताऊँगा, यानी आप अपने एरिया में और अपनी मंडी में डिमांड के हिसाब से मिर्ची का और मिर्ची की वैरायटी का सिलेक्शन करें। क्योंकि कुछ मंडियों में जो है मोटी मिर्ची का डिमांड जो है वो ज़्यादा होता है और कुछ मंडियों में जो है बारीक मिर्ची है वो ज़्यादा चलती है। तो आप अपने एरिया के हिसाब से जो है मिर्ची की वैरायटियों का सिलेक्शन करें। तो यहाँ पर आप 1 नंबर पे रख सकते हैं सेमिनस कंपनी की उत्तल वैरायटी आती है, उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी और काफ़ी जो है वो शानदार वैरायटी है, उसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी शानदार आपको मिल जाता है। अगली वैरायटी है दोस्तों सेमिनस कंपनी की सितारा गोल्ड वैरायटी। यहाँ पर आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। और उसके बाद में आप सेमिनस की सितारा वैरायटी आती है, ये अलग वैरायटी है, यहाँ पर आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। और उसके बाद में आती है नुमेंस कंपनी की क्रांति वैरायटी आती है, यहाँ पर आप इस वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। नुमेंस की जो क्रांति आती है वो काफ़ी अच्छी और मार्केट डिमांड भी इसकी जो है वो काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पर आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अगली वैरायटी है नुमेंस कंपनी की ओजस वैरायटी, ये भी काफ़ी शानदार वैरायटी है, यहाँ पर आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। अगली वैरायटी है दोस्तों हाईवेज कंपनी की मीनम, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है, इसकी भी मार्केट वैल्यू काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पर आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हो। उसके बाद में सेमिनस की गोल्डन हॉट नाम से एक वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है, यहाँ पर आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको करीब 7-8 हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में जानकारियाँ दी हैं। जो वैरायटी आपके एरिया में ज़्यादा चलती है, जिस वैरायटी की डिमांड आपके एरिया में ज़्यादा है, या ज़्यादातर किसान भाई जिस वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं आप भी उसी वैरायटी का सिलेक्शन करें। तो इस वीडियो में मैंने आपको मिर्ची की खेती के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ देने की कोशिश की है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।